नहीं, हिंदी समझ में नहीं आता? नो हिंदी, नो इंग्लिश, नहीं नहीं, दोनों नहीं है, तमिल। ओनली तमिल। चलो। और ये महल सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो मशहूर है इन थम की वजह से, जो आप ये दूर दूर तक थम वगैरह देख रहे हो। खड़े हो जाओ सभी, महाराज जी पधार रहे हैं। लो जी, महाराज जी पधार रहे हैं, पहुंच गए हम बिल्कुल। वाह, उसी तरीके का आज भी संभाल कर रखा हुआ है भाई। ये निशान नहीं समझ आ रहा ये किस चीज़ का है यार, अगर किसी को पता ना तो बताओ जरूर एक बार। Are you a reporter? No, 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 sir. You are taking We are YouTuber. YouTuber. Yes. You are taking separate. Yeah, we are traveling from Punjab to Kanyakumari, Rameshwaram. Now we are returning back to home. So we are taking our memories. और 6वीं सदी के अंदर इस मंदिर को बनाया गया था, और ऐसे मंदिर की जो दीवारें हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची दीवारें हैं। और कहा जाता है कि खिलजी ने भी इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था अपने टाइम में। वैसे खिलजी ने कोई मंदिर छोड़ा तो है नहीं ऐसा जिसके साथ उसने खिलवाड़ ना किया हो, जहाँ पर जिसको नुकसान ना पहुँचाया हो। मदुरई के अंदर कल हम रात पहुँच चुके थे और ये था हमारा होटल, बट होटल भी ठीक था, हमें ऑनलाइन बुक मिल गया था। अगर ऑनलाइन बुक करोगे तो आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है 700 रुपये के अंदर, बट अगर ऑन कॉलिंग जो ऑन द स्पॉट आप बुक करोगे तो आपको जो होटल है 1500 से कम नहीं मिलने वाला। सो हम मदुरई के अंदर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बाइक्स की सर्विस करवानी है, भाई बुलेट वाली साइड जाएगा और मैं हीरो वाली साइड जाऊंगा। और कल हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया, जब रामेश्वरम से हम मदुरई वाली साइड आ रहे थे, कुछ मक्खी वगैरह थी, आई डोंट नो कि वो मक्खी थी या फिर क्या था, मेरे फेस के ऊपर वो आँख के बिल्कुल पास में डंग मार गई, और मेरा जितना भी एक साइड का लेफ्ट राइट साइड है वो फुल सूजन पड़ी है। सबसे पहले तो मैं मेडिसिन लूँगा, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरीके से मेरा हाल हो रखा है बिल्कुल राइट हैंड। तो यहाँ पर ये तो मक्खी थी, अब पता नहीं वो कैसे मुझे बीट कर गई। पहले मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद सर्विस कराएंगे। गोप्रो और हेलमेट में लगा नहीं रहा, रीज़न दैट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बाइक हमारे नीचे खड़े हैं, चलो नीचे चलते हैं, बाइक लेकर आते हैं, फिर आपको आज मदुरई घुमाते हैं। एक बात की परेशानी बहुत रहती है यार, पहले मैं क्या था अपॉइंटमेंट बुक करी थी कल, तो वहाँ कहते हैं कि हम प्रीमियम बाइक को हाथ जल्दी नहीं डालते, मतलब कि जो बड़े बाइक होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई फिर आपने कल मुझे अपॉइंटमेंट दी क्यों अगर आप हाथ नहीं डालते बाइक को। तो देन अब उन्हीं का ही एक बंदा था, मेरी हेल्प की उसने, 6 किलोमीटर दूर एक और ऑफिस था वहाँ पर लेकर आया। अब मैंने अपना बाइक है वहाँ पर लगा दिया है, और फटाफट से जो मेरी प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन मैंने उठा ली है। मेडिसिन में ले आए, 4 खुराकें दी और लिफाफा भर के उन्होंने मेडिसिन का दे दिया है। कहते जो आपकी ये आँख सूज रखी है ना, इसकी स्वेलिंग ज़्यादा हो रखी है, तो ये अगर आप ये मेडिसिन लोगे तो आप इसके साथ सही हो सकते हो। तो लेट्स सी कि उन्होंने 4 दिन की खुराक दी, अब 4 दिन के अंदर मैं सही होता हूँ नहीं। सो जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना बाइक के ऊपर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। अब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मुझे बस यही है कि पंजाब को वापसी है हमारी, कन्याकुमारी से रामेश्वरम से हम मदुरई पहुँच चुके हैं। मदुरई से हम यहाँ से आगे अपना सफ़र तय करेंगे नंदेड़ साहिब को, लाइक हजूर साहब को। और रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मुझे नहीं पता चला, 7 बजे का टाइम था नियर अबाउट, और कुछ आगे से उड़कर आ रहा था, तो उसने एकदम से मुझे बीट कर लिया। अभी ये नहीं पता था कि वो शहद वाली मक्खी थी या येलो वाला, वो येलो रंग वाला था मक्खा था, कुछ समथिंग दैट। बट जब मैं सो गया आकर 12-1 बजे, तो एडिटिंग वगैरह कर अपने सुबह उठकर देखता हूँ तो आईने में तो मेरी आँख सूजी पड़ी है। सो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ। तो आज का दिन पता नहीं कैसा निकला है, बाइक सर्विस की भी प्रॉब्लम आ रही है और ऊपर से मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही है। होप सो जल्दी जल्दी हमारा ये सफ़र तय हो जाए, और मेरे से आँख देखा भी नहीं जा रहा एक साइड से। लो भाई लेकर आ गया अपना पानी वाला, अब कहता बेहोश हुआ था, उसको जगा रहा हूँ फटाफट से। भाई फटाफट से मैंने पहले इसको बोला कि पहले इसके ऊपर ही लग जाए यार भाई, दूसरे काम बाद में कर लिए। और भाई मेरी बात मान ली, बट इनको हिंदी में समझ आती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, और हमें इतनी ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, जितनी भी आती है चलो उसके साथ टाइम पास कर लेते हैं हम, और टाइम पास कर अपना काम हो जाता है। 2 लोग लगते हैं इनको नीचे उतारने के लिए, एक बंदे से नीचे उतरता नहीं है ना ये। नॉट वन पर्सन कैन हैंडल। नहीं, हिंदी समझ में नहीं आता? नो हिंदी, नो इंग्लिश, नहीं नहीं, दोनों नहीं है, तमिल। ओनली तमिल। चलो जी चलते हैं यहाँ से। वैसे मेरी आँख का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और अब जाकर हमें थोड़ी सी वेल मिली है। बाइक पूरा चमका दिया है, बट बाइक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो सब कह रहे हैं कि एक बार हमने सही कर दिया आपको, एक बार आप घर जा सकते हो, और घर जाकर इसका टोटल जो बड़े लेवल का काम होने वाला है वो करवा लोगे तो बढ़िया है, नहीं करवाओगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर बिल बन चुका है अपना 2300 रुपये का, 2300 का बिल बना है ओनली ऑयल चेंज का। इतनी महंगी सर्विस हुई है इसकी।
और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे साथ इतना महंगा ऑयल मुझे दिया। चलो जी, भगवान का लेते नाम, वाहिगुरु जी का। चलो चलते हैं। वो गर्मी, फाइनली तिरुवली नायक पैलेस है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है। उसके बिल्कुल फ्रंट गेट के ऊपर तो हम लोग पहुँच गए हैं, बट दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर पार्किंग को लेकर आ रही है। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। अब पार्किंग कहाँ लगाएंगे यही समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। दूसरा बाइक कहाँ पर गया, उसने बाइक कहाँ लगा दी, वो शायद आगे निकल गया यार। कहाँ है? सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ना, इसी महल के साथ है, मिलता जुलता है। मतलब कहने क्या है कि जब से ये महल बना हुआ है 16वीं सदी का, तो 16वीं सदी के यहाँ पर ये गेट वगैरह, ये घर बार वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो बिल्कुल ओल्ड स्ट्रक्चर के हैं। अभी तो चलो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोग ओल्ड स्ट्रक्चर को छोड़कर नए घर बनाते जा रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो भी इस महल के सामने उसी टाइप की, उसी कल्चर की हमें देखने को मिल रही है, जो काफ़ी यार देखने में सुंदर लग रही हैं। बस अगर इनका कलर वगैरह हो जाए तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। जैसे ये सामने ये घर है, ये 1955 का बना हुआ है, ऊपर इसके लिखा भी हुआ है, कितने सुंदर ऊपर इसके जो जाली वगैरह लगी हुई है, उसके साथ वाइट है। और दूर नेक्स्ट वाला है वो 19 सदी का बना हुआ है। बिल्कुल सामने हमें टिकट काउंटर देखने को मिल जाता है। और अभी ये नहीं पता कि इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं है। चलो पहले टिकट वगैरह लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बट कहा जाता है कि ये सबसे मनपसंदी की जगह है पुर्तगालियों के लिए, डच के लोगों के लिए, या फिर कह सकते हैं यूरोपियन लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा वो ही हमें देखने को मिल रहे हैं। और पीछे बड़ी बसें भर कर आई है, मुझे लगता है डच के लोगों की, या फिर पुर्तगाल के लोगों की, या यूरोपियन लोगों की हमें देखने को मिलेंगी। चलो चलते हैं जी, बताते हैं इसके बारे में, ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, क्यों तमिलनाडु की शान है। और कहा जाता है कि नायक जी ने ऐसे बहुत सारे महल, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो पूरे मदुरई के अंदर बनाई थी। मतलब कि मदुरई शहर है जो इन्होंने ही बसाया था, यही कह सकते हैं। यहाँ से अपने एंट्री हो जाती है। ये यहाँ का मेन दरवाजा है जो टोटली हमें लकड़ का देखने को मिलता है। कहा जाता है ये उसी टाइम का ही दरवाजा, काफ़ी मजबूत लकड़ लगी हुई है। यहाँ पर टिकट जो है वो टिकट है 10 रुपये। और ये महल सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो मशहूर है इन थंब की वजह से, जो आप ये दूर दूर तक थंब वगैरह देख रहे हो। मैं कैमरा ऊपर करके देखता हूँ, जो स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलते हैं। आपके राइट साइड भी, आपके लेफ्ट तो जो नज़ारा है वो तो देखने लायक है, और लेफ्ट से राइट साइड भी, लेफ्ट राइट दोनों साइड ये थंबों की वजह से ही ज़्यादा मशहूर करा गया है। और कहा जाता है इन थंबों की जो ऊंचाई है ना वो 82 फुट के नियर अबाउट है, 82 फुट्स के नियर अबाउट है। जो उसकी चौड़ाई वगैरह है वो 90 फुट है। मतलब लंबे ये 82 फुट हैं, चौड़े ये 90 फुट हैं, ऐसा ये कहा जाता है। तो आगे का जो दृश्य है वो कितना ज़्यादा सुंदर और कितना ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहा है इस महल का। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इसका गेट से, फ्रंट गेट से आते ही हैं, जिसके ऊपर आप देख सकते हो पत्ते के बहुत सोहनी कलाकारी करी गई है। 16वीं सदी की है, कितनी ज़्यादा सुंदर और कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस महल को दो तरीके से जाना जाता है, मतलब लोग यहाँ पर दो टाइप से नाम इसका जानते हैं। पहला नाम है ये एक स्वर्ग महल कहा जाता है। स्वर्ग तक को तो सबको पता ही है कि स्वर्ग होता क्या है, और स्वर्ग महल और दूसरा कहा जाता है रंगीला महल। रंगीला महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो नाइट का व्यू है ना वो बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है, और डे का व्यू है इससे अपोजिट देखने को मिलता है। डे में हमें यहाँ पर वाइट, क्रीम, रेड और बीच बीच में ब्लू, हर टाइप का कलर वगैरह देखने को मिल जाता है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को भी मिल रहा है। और उसके साथ साथ नाइट को ये कलर है जितने भी सब चेंज हो जाते हैं। मतलब लाइटिंग वगैरह इस टाइप की यहाँ पर लगी है। टिकट चाहे बहुत कम है, 10 रुपये है, पर स्वर्ग महल का नज़ारा डिफरेंट ही देखने को मिलता है। टोटल जो इसकी लेंथ वगैरह है ना, टोटल इसकी चौड़ाई वगैरह देखने को मिलती है आगे से पीछे, पीछे से आगे तक। ये 5,54,000 स्क्वायर फीट है। मतलब 5,54,000 स्क्वायर फीट के अंदर ये टोटल है जो महल बना हुआ है। ऊपर से देखा है तो बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। और थंब, मैं तो इनको देखकर हैरान है भाई, ये इतने बड़े, इतने मोटे मोटे थंब तो हमने रामेश्वरम में देखे थे, जहाँ पर नया रेलगाड़ी का पुल बन रहा है। अब ना तो यहाँ पर जहाज उतारना है इसके ऊपर, और ना ही इसके ऊपर रेलगाड़ी चलानी है, फिर भी इतने मोटे मोटे थंब बना रखे हैं। और इन्हीं थंबों की वजह से ये इतना ज़्यादा मशहूर है। एक तो इनकी जो लंबाई है बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। अब देखो इतना मोटा थंब बना रखे हैं बिल्कुल 90 फुट की दूरी के ऊपर। इसकी जो नियर अबाउट दूरी है वो नियर अबाउट 90 फुट ही देखने को मिल रही है।
उस साइड तो हम 3 फूल ही देख कर आए थे ना, यहाँ पर देखा जाए तो कितने ज़्यादा फूल हैं। चलो काउंटिंग भी कर ही लेते हैं, आप भी मेरे साथ काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर टोटल जो फूल का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है ना, 7 फूल देखने को मिल रहे हैं। और इसके आगे जो खूबसूरती बनी हुई है ना, ये स्टैचू वगैरह क्रिएट कर रखे हैं। अब मुझे इनका नाम वगैरह तो नहीं पता यार, इनका नाम क्या, बट ऐसा ना मैंने किसी सॉन्ग में देखा था, इंग्लिश सॉन्ग में। तो एक घोड़ा होता है, उसके साइडों में खंभा वगैरह होता है। अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। अब ये नहीं पता कि तब ये ज़्यादा फिर तब उस ज़माने में घोड़े वगैरह हुआ करते जिनके पंख वगैरह होते हैं। शायद आपने भी कभी ना कभी इसके बारे में ज़रूर देखा होगा। तो ये एक फ्रंट डिज़ाइन आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हमें देखने को मिल रहा है। सभी साइड अगर कलाकारी की जाए ना, जैसे कि ऐसा लगता है कि लड़कों ने नहीं कि नहीं लड़कियों ने करा हुआ है, क्योंकि लड़कियों की कलाकारी ज़्यादा खूबसूरत होती है। ये डिज़ाइन को देखकर कितना, देखो डिज़ाइन है कितना ज़्यादा सुंदर और कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और बीच में तस्वीरें बनी हुई हैं, स्टैचू बने हुए हैं भगवान के, क्या खूब लग रहा है। और आगे उनका सिंहासन भी पड़ा हुआ है, वो जैसे हम लोग बड़ी कुर्सी क्या देते हैं उनकी, जिसके ऊपर बैठकर वो फैसले वगैरह किए करते थे। चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है उसका। खड़े हो जाओ सभी, महाराज जी पधार रहे हैं। लो जी, महाराज जी पधार रहे हैं, पहुँच गए हम बिल्कुल। वाह, उसी तरीके का आज भी संभाल कर रखा हुआ है। ये निशान नहीं समझ आ रहा है ये किस चीज़ का यार, अगर किसी को पता ना तो बताओ जरूर एक बार। महल का दर्शन मेला तो कर लिया। अब इसी महल से सिर्फ ओनली 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है एक बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर, जिसकी वजह से ये मदुरई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और हिंदू धर्म के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं। भगवान शिव और पार्वती की यहीं पर ही शादी हुई थी। पर जितनी भी दूर तक मार्केट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पुलिस वाले देखने को मिल जाते हैं। ये दूर तक इस साइड को मार्केट और इस साइड जितनी भी मार्केट है ना, ये सभी की सभी मार्केट आपको गोल्ड की दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड वियर करना इनकी मतलब वो मैं की हॉबी है बहुत बड़े लेवल वाली। और कल जहाँ पर हम अकाल फार्म में गए थे, जिसको हमने मिनी पंजाब का नाम दिया है, अगर आप वहाँ पर भी जाओगे ना तो वहाँ पर भी जो नारियल काट रही थी लड़कियाँ वगैरह, जहाँ औरतें वगैरह, उनके गले के अंदर भी 5-5, 7-7 तोले का सोना था। अगर यहाँ पर बैठे हैं, जैसे ये बीबी बैठी है, आगे बीबी बैठी है, अगर इनके झुमके वगैरह देखोगे ना जो उन्होंने कानों में डाल रखे हैं, कम से कम 2-2, 2.5 तोले के हमें देखने को मिलते हैं। और बेच क्या रहे हैं वो छोटी छोटी गानियाँ, जितना भी ये वियर किया हुआ है सभी का सभी इन्होंने एक गोल्ड वियर किया हुआ। और दुनिया का सबसे बड़े मंदिर के अंदर हम आप आ चुके हैं। यहाँ के इस मंदिर के कहते हैं कि बहुत सारे गेट हैं। टोटल जो ये मंदिर है 154 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। 154 एकड़ मतलब कि अपने पंजाब के हिसाब से ऊंचा नीचा देखें तो 154 किले, और 154 किले के अंदर ये सबसे बड़ा मंदिर है। इंटरनेट के हवाले के ऊपर आप जाओगे तो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन है ना वो डिफरेंट टाइप की देखने को मिलेगी। कोई ये कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है ये, कोई कहता है दुनिया का सबसे दूसरे नंबर के बड़ा नंबर है ये, कोई पहले का नाम बताता है और कोई दूसरे का नाम बताता है। यहाँ पर मिल जाती है मंदिर की एंट्री, बट इसकी टिकट वगैरह लेनी पड़ती है अगर आपने आगे जाना है तो। अगर आपने यहाँ पर लगेज वगैरह रखना है तो उसके पर लगेज 2 रुपये फ़ीस ली जाती है। अगर आपने इसके अंदर जाना है तो उसकी जो फ़ीस है अलग अलग टाइप से है। मुझे प्रॉपर वे के साथ तो नहीं हमें इन्फॉर्मेशन मिली, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोगों से डिस्कस करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। 50 रुपये लेकर, 100 रुपये लेकर, या 10 रुपये, 20 रुपये, इस टाइप से कोई फ़ीस वगैरह है यहाँ पर। उसके बाद ही हमें एंट्री वगैरह या मंदिर के अंदर मिलती है, फिर ही हम आगे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और सबसे पहले आप दर्शन कर लेके जब अंदर जाते हैं तो फर्स्ट नंबर के ऊपर ही हमें माता पार्वती का जो रूप है, माता मीनाक्षी जी, उनका रूप, उनकी जो स्टैचू वगैरह है, उनकी मूर्ति वगैरह यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, अगर आप वो चीज़ें यहाँ पर लेके जाते हो तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लाइक दिस काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, ये सब कुछ अलाउड नहीं है अंदर, ये सब कुछ आपको बाहर ही रख के जाना पड़ता है, चाहे वो सुर्खी बिंदी है, चाहे कपड़े हैं, चाहे कैमराज है, एनीथिंग एल्स। बट हम अंदर तो नहीं जा रहे, हम बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि समय हो चुका है, 4 बज चुके हैं हमारे पास, और 4 बजे हमें आगे का सफ़र भी अपना तय करना है, क्योंकि आज हमने कोई भी सफ़र तय नहीं किया। यहाँ पर चाहे फॉरेनर्स हैं, चाहे इंडियंस हैं, सबका अपने कल्चर वाले कपड़े पहन कर ही यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। Are you a reporter? No, sir. You are taking We are YouTuber. YouTuber. Yes. You are taking separate. Yeah, we are traveling from Punjab to Kanyakumari, Rameshwaram. Now we are returning back to home, so we are taking our memories. You used to buy a great concept Okay. in physics. I have done it, but due to old age, universities are refusing to publish it. What are you playing?
Dot ball, dot ball. What are you playing? Cricket. Cricket. Where is your bat? Hand back, hand back. Oh my God. What a sixer! Oh, what a sixer? No, no run, no sixer. Four. Hey, where is your ball? Please look, show me your ball. Is it only paper ball? You are playing with it. Can't play with this ball. என்னடா இது How you talk? You are playing with Rohit? रोहित की रेल बना रहे हैं भाई. भाई रोहित का बैट बना रखा है. Let's play. Okay. Please carry on. Bye bye. Bye bye. करो bye. और 6वीं सदी के अंदर इस मंदिर को बनाया गया था और इस मंदिर की जो दीवारें हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची दीवारें हैं और कहा जाता है कि खिलजी ने भी इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था अपने टाइम में। वैसे खिलजी ने कोई मंदिर छोड़ा तो है नहीं ऐसा जिसके साथ उसने खिलवाड़ ना किया हो या फिर जिसको नुकसान ना पहुंचाया हो, और जो भी उसका सोना वगैरह था जितना भी कुछ था उसका वो लूट कर निकल गया था। भगवान विष्णु जी की वो सिस्टर थे, मतलब अकॉर्डिंग टू इंटरनेट हवाले के जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है, मीनाक्षी जी जो पार्वती का रूप कहा जाता है, तो वो विष्णु जी की बहन थी और यहाँ पर ही शिव जी, भगवान शिव का और मीनाक्षी लाइक पार्वती जी का यहाँ पर मैरिज वगैरह हुई थी, उनकी शादी यहीं पर हुई थी इसी मंदिर में। तो इसी की वजह से ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। हाउ मच लेके जाने ये काले बने यार? हाँ प्लास्टिक है, प्लास्टिक के हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी है नहीं है अगर बन जाएंगे। चलो मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकते बट दो गेट हमने आपको ज़रूर दिखाए हैं। एक गेट मुझे लगता है इस वाले गेट से गए थे ना मंदिर, एक तो ये 2 गेट देखे हैं हमने, और इसके अलावा इतना बड़ा ये मंदिर है। यहाँ पर अगर देखा जाए इतने ये 1 2 3 4 और 5 इसे 6 ही है रे। एक तो आउटर बाउंड्री आ गई, आउटर बाउंड्री ये 154 एकड़ के अंदर आ। जो माता मीनाक्षी कहा जाता है, जहाँ फिर मछली के आँख का रूप कहा जाता है, तो उनकी जो स्टैचू है कुछ इस टाइप से मंदिर के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर एक देख सकते हो मत्थे के ऊपर मछली की तरह का साइन हुआ है, तो माता पार्वती का दूसरा रूप माता पार्वती का रूप कहा जाता है। तो ये है उनकी असली स्टैचू या फिर असली तस्वीर। इतनी ज़्यादा गर्मी है, सोचा चलो गन्ने का रस पी लेते हैं भाई। और गन्ने का रस पीने के लिए हम रुक गए यहाँ पर यहाँ पर जो गन्ने का रस का गिलास का रेट है ना वो है 25 रुपये। ये सिर्फ ओनली एक गिलास है जो 25 रुपये का है। आई होप अब हमारी थोड़ी बहुत गर्मियाँ दूर हो जाएगी, क्योंकि इसको पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गर्मी का सीज़न है, अगर दोपहर में आप कभी भी सिटी में जाओ, कहीं भी जाओ, एक गिलास इसका ज़रूर पियो, क्योंकि बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके चाहे आप यंग एज में हो चाहे आप ओल्ड एज के अंदर हो, 20 रुपये 25 रुपये लगाने से मत डरो, इसको पियो। नहीं तो डॉक्टरों को भी 100 250 500 हम देकर आते ही हैं, पर इसको पी लोगे काफ़ी चीज़ें जो बीमारी को उसको कंट्रोल करता है। चलो जी चलते हैं यहाँ से। ये था हमारा मदुरई का आज का स्टे, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर हमें। हमारी बाइक वगैरह सर्विस भी होगी, और सबसे बड़ी चीज़ है जिस इंसान ने मदुरई शहर की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है उसके महल के दर्शन भी कर लिए, और साथ के साथ माँ पार्वती का जो रूप है माता मीनाक्षी उनके दर्शन भी कर लिए। मैं सुना था बहुत ज़्यादा शहर के बारे में, यहाँ पर उनकी शादी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनको दुनिया हर एक कोने के अंदर पूरा रहता है, शिव जी उनके साथ हुई है। और सैंगडीज़ उनकी जो आइज़ है ना, उनको मछली की आँख के समथिंग नाम से भी जाना जाता है, 2 नामों से, क्योंकि वो कहते हैं। तीसरा तो सबसे बड़ी बात है ही है कि वो पार्वती का रूप है। जी 25 में टैंक अब फिल करवाने लगे हैं ऑयल का, तो ये है हमारा 25 में टैंक, और टक का सिर्फ एक रह चुका है। और 25 में टैंक मतलब कि 25,000 का तेल हमने अब तक उड़ा दिया है।
दीदी कह रही है सुखप्रीत को कि पिछले के पैसे भी आप दोगे। सुखप्रीत ने सिर मार दिया, कहता ना भाई मैं नहीं दूंगा। 25 में टैंक भरवा लिया है सुखप्रीत, 25 में टैंक भरवा लिया। 50 हज़ार का तेल पी गए दोनों बाइक। 50 हज़ार ऐसे छू। कुछ कहना चाहते हो आप? खाली हो गया? 25 10 रुपये रह गए, ले दे दे, मैं कुल्फी खा लूँगा। 50,000 का तेल ही पिया। और अभी हवा भी भरवा ही लेते हैं जी। इसमें कर दो 29 फ्रंट में, और बैक वाले में कर दो 32। इसमें 32, फ्रंट में 29। हाँ इसमें 32। ये पता नहीं मशीन पंजाब की है या तमिलनाडु के, नंबर तो इसके ऊपर तमिलनाडु का लिखा हुआ है, ट्रैक्टर उसके ऊपर जॉन डियर है। बल्ले भाई बल्ले। अंधेरा हो चुका है बट हम अभी अपने डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं पहुंचे। चलो यहाँ से रूम वगैरह देखते हैं, अगर कहीं से भी हमें रूम वगैरह मिल जाता तो आज का स्टे हमारा यहीं पर होगा। अभी हम बेंगलोर से नियर अबाउट 300 किलोमीटर दूर हैं। कोशिश है कि कल शाम तक हम बेंगलोर पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अपने चैनल को। डेली 5 बजे हमारा व्लॉग आ जाता है। थैंक यू सो मच।